कहते हैं कि भजन एकांत में ही होता है, क्योंकि दोनों भाई महाप्रभु के कार्य से ब्रज में आए थे और भजन के उद्देश्य से आए थे, इसलिए भजन एकांत में ही होता है। अब हम लोग तो बाजार लगा करके भजन करते हैं, बाजार में बैठ करके इकट्ठा करके लोगों को भजन करते हैं। भजन लोगों के बीच में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। भले हम मुख से बोले खूब, अरे नहीं नहीं हम बहुत तपस्वी, हम सब जगह भजन एकांत में होता है। भजन एकांत का ही विषय है। आप जितना एकांत में रह सकते हैं उतना अच्छा भजन कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम चार लोगों के बीच में बैठ करके भजन कर लें तो संभव है? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। अभी वो स्वभाव होता है। अभी मैं बताऊं, चार पांच दिन पहले की बात है, मैं पुरी से वृंदावन आ रहा था। मैं आया स्टेशन पे, ट्रेन में बैठा, तो हम पहले से ही चेक कर लिए कि हमारे अगल बगल वाली सीट पे कहां से कहां तक की बुकिंग है। तो जो हमारे अगल बगल में जो सीट थी वो भी पुरी से आगरा तक की थी। हम कहे चलो कोई आदमी आएगा पुरी से, यहीं हमारे जहां से हम बैठ रहे हैं यहीं से बैठेगा तो आगरा तक रहेगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पति पत्नी हमारे जस्ट बगल वाले सीट पर आए। पति का सीट हमारे बगल में और एक उनका साइड लोअर था, तो पत्नी उधर चली गई। तो सेकेंड एसी का टिकट था, तो पर्दा वर्दा उसमें लगा होता है, तो अपना पर्दा लगा के वो उधर सो गए, हम लोग इधर सो गए। तो उसके बैठने के बाद हमने उन महाशय से कोई बात नहीं की। हमने अपना सामान रखा, सामान रख करके पानी पिया, पानी पी करके एक दो माला जप किया, उसके बाद सो गया, क्योंकि कोई था नहीं तो सो गए। हम उनसे बात नहीं की, सो गए। सुबह उठे, सुबह उठने के बाद भी हमारी उनसे बात नहीं, क्योंकि सफर एक दिन का था नहीं, सफर 37-38 घंटे का था। सुबह हुआ, उठे, हम बैठे थे, वो भी 8 बजे के करीब में जब उठे, उठने के बाद वो भी अल्टी पल्टी मार रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अनुभव में हो गया कि ये बहुत बात करने वाले महाशय हैं, तो हमने उनसे कोई बात नहीं की। 10 मिनट के बाद उनके 2 दोस्त वो दूसरे बोगी में थे, वो खोजते खोजते इनको आ गए। आवाज से इनकी पत्नी ने समझ गए कि वही लोग हैं, तो इनकी पत्नी ने बोल दिया। तो वो ये सोए थे, उठ गए। तो हम अपना बेडिंग लेकर के चले, तो हम अपना बिस्तर लगाए थे, अपना जो बेडशीट लेकर के चलते हैं अपना बेडशीट लगाए थे। तो वो हमारे बेडशीट पर बैठने का उनका मित्र प्रयास किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी के बेडशीट पे मत बैठिए, आप हमारे पे बैठिए। उधर जाके बैठ गया। कम से कम 1 घंटा तक वो दोनों केवल अपनी महिमा का गान किए, खूब जोर जोर, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ये मजा आया, यहाँ ये किए, यहाँ ये किए। हमें कंफर्म हो गया भैया अच्छा किए रात भर नहीं बात की, नहीं रात भर सो भी नहीं पाते। आधा घंटा तक खूब वो लोग जोर जोर बात किए। फिर बीच में आदमी ने कहा महाराज जी आपको कोई दिक्कत नहीं? हम क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं, आप खूब चिल्लाओ, खूब बात करो। कम से कम 1-1.5 घंटा तक वो लोग खूब जितना तेज हो सका खूब हंसे बोले। हमने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उनके दोस्तों ने हमसे पूछा महाराज जी आप भी पूरी गए थे क्या रथ यात्रा में? हमने कहा बस। उसके बाद हमने कोई और आगे बोला नहीं, तो वो हमसे भी नहीं बोले। फिर वही बात खत्म हो गई। फिर वो लोग पूरा दिन वो आदमी हमारे सामने ही बैठा रहा, न वो हमसे बोला न हम उससे बोले। हम भी बैठे रहे, हम भी अपने काम में लगे रहे, वो भी बैठा रहा। फिर शाम को उसके दोस्त आए, फिर वो 1 घंटा तक खूब बैठ के बात किया। उसके बाद वो जाने लगे तो रोकने लगा, नहीं नहीं बैठो थोड़ा बात करें। बात बात में कहा भी महाराज जी कल से बैठे हैं, एक शब्द भी हमारी इनसे बात नहीं हुई, एक शब्द भी बात नहीं। फिर पूरी रात बीती, पूरी रात फिर बीत गई ट्रेन में ही। फिर सुबह हुआ, फिर सुबह उठे, वो भी उठा। उसके बाद हम अपना
ब्रश वगैरह किए, उसके बाद आकर के बैठे। तो हमको थोड़ा सा काम था, तो हम काम कर रहे थे। वो भी बैठ के इधर उधर कर रहा था, इधर उधर कर रहा था कि क्या बोले क्या बोले क्या बोले, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और वो हमसे बोलने में थोड़ा सा वो हिचक रहा था। वैसा आदमी होता तो कुछ पूछता भी नहीं, बोला। फिर जब उतरने को हुआ आगरा, तो फिर उसके दोस्त आ गए, आकर के बैठ करके खूब बातें की। उसके बाद चलने लगे, तो उसके बाद खूब मतलब हाथ पैर जोड़े आपस में। उसके बाद वो सब चले गए। तब वो बैठे बैठे लास्ट में जब जाने लगे, दोनों पति पत्नी खड़े हो गए, उतरना हुआ, तो हाथ जोड़ करके कहे, महाराज जी बात करने की तो बड़ी इच्छा थी, लेकिन थोड़ा सा संकोच लग रहा था आपसे बोलने में। हम कहे हाँ यार, हमको भी संकोच लग रहा था, इसलिए हम भी आपसे बात नहीं किए। हम जब वो बैठे थे तभी पता चल गया कि भाई अगर आप इनसे अगर मुखातिब किए तो आप बच नहीं पाएंगे। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो स्वभाव से आप बच नहीं सकते कोई भी। लेकिन 37-38 घंटों में वो हमारे पास ही था, एक शब्द हमसे उससे बात नहीं। सोचिए, और अभी 2 औरतों को भी बैठा दीजिए अभी आप ट्रेन में, तो बाप रे, सास ननद देवरानी जेठानी, कितने भाई बहन, कहाँ ससुराल कहाँ मायका है, वो सारा मतलब 2-3 घंटे के अंदर में पूरे खानदान की लिस्ट उसके हाथ में आ जाएगा। तो स्वभाव होता है, सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक जगह नहीं रहते थे, और एक जगह अगर होते भी थे तो केवल भगवत चर्चा होती थी, इष्ट गोष्ठी के लिए ही एकत्रित होते थे। नहीं, दोनों लोग अलग अलग निवास करते थे। वो वहां रहते थे प्रभु के कार्य में निमित्त, वो वहां रहते थे और भजन करते थे। इसलिए भजन एकांत में ही होता है। कुछ लोग कहते हैं, अब प्रश्न होता है, और बहुत लोग देखिए पूछते भी हैं कि क्या ऐसे करने से भजन नहीं होगा, ये करने से भजन नहीं होगा। नहीं होता मेरे भाई। कहते हैं जब आदमी अकेला रहता है तभी तक मनुष्य रहता है, जैसे ही 2 हुए तो 4 पैरों वाला पशु हो जाता है। शादी के बाद आदमी के कितने पैर हो जाते हैं? 4 पैर हो जाते हैं। तो 4 पैर पशुओं के होते हैं। फिर बहुत अच्छी एक कहावत है कि 2 पैर से 4 पैर होते हैं, 4 से 6 होते हैं। केकड़ा, फिर मकड़ी, ऐसे आदमी अपने पैरों को बढ़ाता चला जाता है, और एक दिन अपनी ही जाल में बेचारा फंस करके मर जाता है। अपनी ही जाल में, अपनी ही बनाई हुई जाल में बेचारा फंस जाता है, और वो निकल नहीं पाता। और सच बताएं, ये जाल हम सब बुन रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता से और मुस्कुरा करके हंस करके इस जाल को हम लोग बुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग पूर्ण रूप से इसमें फंस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है सर, कोई नहीं निकल पाता। फिर तो ठाकुर जी हाथ पकड़ करके आपका खींच ले तभी संभव, अन्यथा इस जाल से आदमी कभी नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया।